नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कंजक्टिवाइटिस के बारे में। आज हम लोग जानेंगे कंजक्टिवाइटिस क्या है, कंजक्टिवाइटिस के क्या कारण हैं, क्या इसके साइन सिम्टम्स हैं, क्या इसका डायग्नोसिस है तथा क्या इसका ट्रीटमेंट है। तो आइए जानते हैं व्हाट इज कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस अगर आप देखें तो इसमें दो वर्ड हैं हमारे, कंजक्टाइवा प्लस आइटिस। जहाँ पर भी आइटिस वर्ड लगा होता है उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। कंजक्टाइवा का इन्फ्लामेशन कंजक्टिवाइटिस कहलाता है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज कंजक्टाइवा। हमारी आई वाल में जो व्हाइटिश पार्ट दिखाई देता है जिसे स्क्लेरा के नाम से जाना जाता है, इसमें एक पतली सी ट्रांसपेरेंट लेयर पाई जाती है जिसे कंजक्टाइवा के नाम से जाना जाता है। कंजक्टिवाइटिस में इसी कंजक्टाइवा में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इसे ही कंजक्टिवाइटिस के नाम से जानते हैं। कंजक्टिवाइटिस को पिंक आई के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम 20 साल पहले की बात करें तो यह बीमारी बहुत आम थी। अगर किसी एक व्यक्ति के घर में ये बीमारी हो जाती थी तो उसके प्रत्येक मेंबर को ये बीमारी हो जाती थी, क्योंकि इसका इन्फेक्शन काफ़ी कंटेजियस होता है। कभी कभी आई टू आई कांटेक्ट के द्वारा भी ये बीमारी एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाती थी। बट इस बीमारी का जो मेन ट्रांसमिशन है वो आई सेक्रीशन के ट्रांसमिशन के कारण होता है। अब हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस के प्रमुख कारण निम्न हैं। पहला कारण हमारा इन्फेक्शन के द्वारा। कंजक्टिवाइटिस जनरली बैक्टीरिया के द्वारा तथा वायरस इन्फेक्शन के द्वारा फैलता है। अगर हम बैक्टीरिया इन्फेक्शन की बात करते हैं तो इसमें मुख्य रूप से स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, नेक्स्ट हमारा स्टेफिलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया, नेक्स्ट हमारा क्लेमाइडिया, नेक्स्ट हमारा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। अगर हम वायरल इन्फेक्शन की बात करते हैं तो इसमें मुख्य रूप से एडिनो वायरस, HSV वायरस जिसे हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट कारण हमारा है एलर्जी। कंजक्टिवाइटिस एलर्जी के द्वारा भी हो सकता है। इसमें अगर एलर्जी की बात करें तो इसमें व्यक्ति को पॉलन के द्वारा एलर्जी हो सकती है, कॉस्मेटिक के द्वारा एलर्जी हो सकती है, परफ्यूम के द्वारा एलर्जी हो सकती है, स्मोक के द्वारा एलर्जी हो सकती है। नेक्स्ट कारण हमारा है केमिकल्स के द्वारा भी कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। कंजक्टिवाइटिस का नेक्स्ट कारण है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन के द्वारा भी कंजक्टिवाइटिस हो सकती है। कंजक्टिवाइटिस का नेक्स्ट कारण हमारा है जो व्यक्ति कॉन्टैक्ट लेंस का यूज अधिक करते हैं उन्हें भी कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। कंजक्टिवाइटिस का नेक्स्ट कारण है फॉरेन बॉडीज इन द आई। अब हम बात करते हैं साइन सिम्टम्स ऑफ कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस में आपको निम्न साइन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। पहला सिम्टम हमारा है आई रेडनेस इन द आई। पेशेंट की आंख में लालिमा रहती है, पेशेंट की आई में स्वेलिंग हो सकती है, पेशेंट की आई में म्यूकस का डिस्चार्ज हो सकता है, पेशेंट की आई में ईचिंग हो सकती है, पेशेंट की आई में बर्निंग हो सकती है, मतलब पेशेंट को काफ़ी जलन महसूस होती है आंखों में, पेशेंट को आंख में पेन हो सकता है, पेशेंट को फील होता है उसकी आंख में कुछ बाहरी कण चले गए हैं। नेक्स्ट सिम्टम है सेंसिटिविटी टू लाइट। पेशेंट को लाइट बर्दाश्त नहीं होती है, पेशेंट को नेजल में कंजेशन रहता है, पेशेंट की नाक बहती रहती है, पेशेंट को छींकें आती हैं, पेशेंट को टीयरिंग प्रॉब्लम हो सकती है, पेशेंट की आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू आते हैं, पेशेंट की आंख में काफ़ी इरिटेशन फील होता है, पेशेंट की आंखें पफी हो जाती हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा फूल जाती हैं, कभी कभी पेशेंट की आईलिड्स आपस में चिपक भी सकती है, पेशेंट को कभी कभी लो विजन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। जो पेशेंट कॉन्टैक्ट लेंस का यूज करते हैं उन्हें कॉन्टैक्ट लेंस लगाने में प्रॉब्लम होती है। आइए हम बात करते हैं डायग्नोसिस ऑफ कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस को निम्न प्रकार डायग्नोज कर सकते हैं। सबसे पहला है आई एग्जामिनेशन के द्वारा, नेक्स्ट हमारा हिस्ट्री कलेक्शन के द्वारा, नेक्स्ट हमारा आई स्वैब कल्चर के द्वारा भी बैक्टीरिया का पता लगाया जा सकता है। आइए हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस की ट्रीटमेंट में सबसे पहले बात करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट की। मेडिकल ट्रीटमेंट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए पेशेंट को एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड की जाती हैं। वायरल इन्फेक्शन के लिए पेशेंट को किसी ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी पेशेंट को एंटीहिस्टामिन ड्रग्स तथा स्टेरॉइड ड्रग्स प्रोवाइड करा सकते हैं। यदि पेशेंट को एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है उस कंडीशन में पेशेंट को कोल्ड कंप्रेस की सलाह दी जाती है। उसे पेशेंट ठंडे सिकाई करता है तो पेशेंट को काफ़ी आराम होता है। ये था हमारा छोटा सा टॉपिक कंजक्टिवाइटिस। आप हमारे
चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।